मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। 2 से 240 का सफर, ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। एक ऐसी पार्टी जिसके 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। इस पार्टी का इतिहास और कहानी उथल पुथल से भरी हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक द्वारा इस पार्टी की नींव 1951 में भारतीय जनसंघ नाम से रखी गई, जिसका चिन्ह था दीपक। दिलचस्प बात तो यह है कि भारतीय जनसंघ की जड़ कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। दरअसल डॉक्टर मुखर्जी पहले कांग्रेस में ही मंत्री थे, लेकिन 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट के कारण ये कांग्रेस से अलग हो गए। अपने पहले चुनाव में भारतीय जनसंघ को केवल 3 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई थी। आगे का किस्सा रोमांचक होने वाला था। 1953 में डॉक्टर मुखर्जी ने आर्टिकल 370 हटाने और कश्मीर में एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा का नारा दिया, और उनका ये सपना 2019 में साकार भी हुआ। जब वो बिना अनुमति लिए श्रीनगर पहुंचे तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। वहां उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और 23 जून 1953 को उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि इनकी मौत एक रहस्य है जो आज तक सुलझी नहीं। डॉक्टर मुखर्जी की मौत के बाद पार्टी की कमान संभाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। इन्होंने भारत के छोटे से बड़े हिस्सों में जा जाकर लोगों को भारतीय जनसंघ से जोड़ने का प्रयास किया, जिसका नतीजा 1962 के चुनाव में देखने को मिला। जब भारतीय जनसंघ ने 14 सीटें जीती, 1967 चुनाव में ये सीटें बढ़कर 35 हो गई। गठबंधन की सरकार बनी और भारतीय जनसंघ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में पहली बार अपनी सरकार बनाई। 1968 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्वर्गवासी हुए, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कमान संभाली और पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। ये दौर वो था जब कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद पहली बार कोई पार्टी चुनौती दे रही थी। इसके बाद वो समय आया जिसने हर भारतीय और भारत के संविधान को गहरा जख्म दिया। 1975 में चुनाव में धांधली के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। यह आपातकाल 21 महीनों तक चला। इस दौरान नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए सिख का भेष बदलकर पंजाब चले गए। साल 1977 में जब आपातकाल हटाया गया, तब विपक्ष इकट्ठा हुआ। तब भारतीय जनसंघ, लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने मिलकर जनता पार्टी बनाई, जिसका चिन्ह हाथ में हल लिए हुए एक किसान और नारा इंदिरा हटाओ था। आजादी के 30 साल बाद ये पहली बार था जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी ने 295 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी संभाली। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लाल कृष्ण आडवाणी को सौंपी गई और मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। लेकिन गठबंधन की ये मिलीजुली सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और विचारों में मतभेद के कारण 2 साल बाद ये सरकार गिर गई। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने एक बार और जीत का ताज पहन लिया। फिर आगाज हुआ वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, जिसका चुनाव चिन्ह था कमल का फूल। 1984 में इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका खामियाजा अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा और आपसी मतभेद और इंदिरा गांधी की मौत पर सिंपैथी के कारण कांग्रेस फिर से बाजी मार गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 1964 में आरएसएस राम जन्मभूमि मूवमेंट लेकर आई, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने अहम भूमिका निभाई, और 1989 में रथ यात्रा लेकर आए, जिसने बीजेपी की छवि मजबूत करते हुए पार्टी और पार्टी के लोगों को जनता के दिल में उतार दिया, जिसका साफ साफ परिणाम चुनाव में देखा जा सकता था। 1990 में भाजपा के मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की एकता यात्रा निकाली, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी भी बने।
और श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराया गया। भाजपा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे और 1991 चुनाव में बीजेपी को 120 सीटों पर जीत मिली, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनी। 1992 में बाबरी डिमोलिशन के बाद हिंसा बढ़ने लगी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित भाजपा के कई मंत्रियों पर मुकदमा चला। फिर 1996 के चुनाव में भाजपा ने 161 सीटों पर विजय हासिल की और देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। लेकिन बात अब भी नहीं बनी और संसद में मेजॉरिटी प्रूफ न करने के कारण सरकार 13 दिन में ही ढह गई। 1998 में बीजेपी 182 सीटें जीती पर मेजॉरिटी में फिर मात खा गई। तब अकाली दल, AIADMK, BJD, शिवसेना और समता पार्टी की मदद से बीजेपी ने सरकार बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। आपसी मतभेद के कारण सरकार फिर गिर गई। 1999 चुनाव में भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई और अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और पहले नॉन कांग्रेसी पीएम के तौर पर अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया। इस दौरान बीजेपी ने देश में विकास किए और कई बदलाव किए। रोड्स, हाईवेज और कनेक्टिविटी पर कई काम किए गए। टेलीकॉम सेक्टर डेवलपमेंट, एजुकेशन, मेट्रो सर्विस, न्यू पेंशन स्कीम, चंद्रयान 1 और फॉरेन पॉलिसीज जैसे कई चीजों पर भी काम किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी 2004 चुनाव के नतीजे चौंका देने वाले थे। बीजेपी ने 138 सीटों पर जगह बनाई तो वहीं कांग्रेस ने 145 सीटें जीती और गठबंधन की सरकार बनाते हुए मनमोहन सिंह ने देश के 13वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2009 चुनाव में फिर कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई और मनमोहन सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2014 में बीजेपी के अच्छे दिन आ गए और 282 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी ने पीएम के पद पर शपथ ली। 2019 में फिर 303 सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनी और तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन की सरकार बनाई। बीजेपी के अब तक का सफर काफी रोमांचक रहा। सरकारें बनी, गिरी, कई मतभेद हुए, लेकिन हौसला बढ़ता रहा और यही हौसला आज भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनाता है।